नमस्कार। कोरोना और लॉकडाउन के बाद फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से बदली है और नए लोगों के लिए, खासकर जो छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में रहते हैं, फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कितने अवसर बढ़े हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे देश के ज़्यादातर युवा नाम और दाम दोनों कमाना चाहते हैं और कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये दोनों है, नाम भी है और पैसा भी है। लेकिन पिछले दिनों, मतलब कोरोना से ठीक पहले, सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी और ये बड़ा विवाद हुआ था इस पर कि सुशांत सिंह की हत्या के पीछे वजह ये बताई गई थी कि बड़े स्टारों की जो मोनोपोली है उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। मतलब नए लोग, जो बाहर के लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी फैमिली यहाँ नहीं है फिल्मी बेस वाली, उनको स्टारों की गुलामी करनी पड़ती है, स्टारों की मनमानी सहनी पड़ती है और स्टार अगर जब चाहे उनको निकलवाते हैं किसी फिल्म से। तो कहा गया कि सुशांत सिंह को भी कुछ फिल्मों से निकलवा दिया गया। इस पे जांच एजेंसी जो सीबीआई है और दूसरी एजेंसियां हैं वो सब आई, जांच करने बैठी। हालांकि कुछ हासिल हुआ नहीं उसमें, लेकिन एक भय का वातावरण हमारे समाज में बना और लोगों को लगा कि नहीं यार, मुंबई जाना सही नहीं है, बच्चों का करियर वहां पे जो है गड़बड़ हो जाता है। हम पिछले दिनों एक न्यूज पढ़ रहे थे, उसमें न्यूज में यह था कि मंगल पांडे फिल्म से ऐश्वर्या राय को हटा दिया गया था और उनकी जगह अमीषा पटेल को ले दिया गया था। और ऐसा इसलिए कि आमिर खान ने केतन मेहता पर दबाव बनाया था कि आप ऐश्वर्या को हटाइए, अमीषा पटेल को कास्ट कीजिए। तो ऐसी घटनाएं होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार स्टार इस स्टार को बदल करके उस स्टार को ले आते हैं, जो उनको पसंद है, जो उनके चहेते हैं, उनको कास्ट करवा देते हैं। ये बात सही है, लेकिन हमेशा नहीं ऐसा होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि फिल्म जो है यहाँ पे स्टार के नाम पर बिकती है। फिल्म जो है फिल्म की गुणवत्ता के आधार पर नहीं बिकती है, फिल्म में स्टार कौन है इस पे फिल्म बिकती है। तो जब स्टार बिकता है, स्टारडम बिकता है, तो जाहिर है उसकी मनमानी चलेगी। लेकिन कोरोना और ये लॉकडाउन ने स्थिति बदली है। हालांकि स्थिति बदलनी शुरू हो गई थी जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आने शुरू हुए हैं, उनकी चर्चा होनी शुरू हुई है, वो घरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म घुसने लगे हैं। तभी से ये माहौल बनने लगा था कि अब खाली बड़ी फिल्में या बड़े स्टारों की बात नहीं होगी, छोटे स्टार, छोटी फिल्में, मंझले बजट की फिल्में भी बनेंगी। मल्टीप्लेक्स ने क्या किया था कि बड़े स्टारों की फिल्मों को प्रमोट करना शुरू किया था। छोटे स्टार या मंझले स्टार वाली फिल्में जो है बड़ी मुश्किल से सिनेमाघरों में रिलीज हो पाती थी। अगर रिलीज भी होती थी तो कोई छोटा सा हॉल उनको दिया जाता था जिनमें कम सीट होती है, या मॉर्निंग शो दे दिया या लेट नाइट शो दे दिया जहां दर्शक कम आते थे। प्राइम जो टाइम था सिनेमा हॉल का, वो बड़े स्टार कब्जा कर लेते थे। और उसमें कुछ घराने हैं, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्शन कंपनी है जो मल्टीप्लेक्स के शोज खरीद लिया करते थे। लेकिन सिनेमा हॉल बंद होने के बाद, जो पिछले 15 महीनों से सिनेमा हॉल बंद है, उसके बाद स्थिति बदली है और लोगों की आदत में डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हो गया है। क्योंकि मनोरंजन तो चाहिए, अब सिनेमा हॉल बंद है तो कहाँ क्या करेंगे। अच्छा, सब लोग टेलीविजन पे नहीं देखते हैं, सीरियल देखने वाले लोग नहीं है। टेलीविजन सीरियल मुख्यतः जो है छोटे शहरों की महिलाओं के लिए केंद्रित कर दिया गया है। उनका टारगेट ऑडियंस वही है कि छोटे शहर की महिलाएं। क्योंकि जो अच्छे घरों की या महानगरों की जो महिलाएं हैं, जो यूथ है महानगरों का, या कहिए देश के दूसरे हिस्सों का जो यूथ है, उसे टीवी सीरियल पसंद नहीं आते उस तरीके के। उन्हें ज्यादातर जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो नेटफ्लिक्स है या जो प्राइम अमेजॉन है या ZEE5 है, इन सब पे आनंद आता है, इन सब पे ज्यादा समय बिताते हैं वो। क्योंकि वहां देश भर की नहीं, दुनिया भर की फिल्में हैं, दुनिया भर के अच्छे अच्छे शोज हैं, चाहे वो हॉलीवुड के हों या जापान के हों या चीन के हों या ब्रिटेन के हों या अरब कंट्रीज के हों। तो दुनिया भर के अच्छे अच्छे कंटेंट जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आसानी से उपलब्ध है और आपको जो मन करे देख सकते हैं। तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, सिनेमा हॉल में तो वैरायटी है नहीं। और ओटीटी के साथ ये भी प्लस पॉइंट है कि आप जब मन चाहे देख सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है और बजट भी कम लगता है। आप 1000 रुपया में आप नेटफ्लिक्स ले लेते हैं और साल भर देखिए, पूरे परिवार बैठ करके देखिए।
नई फिल्में भी आती हैं, पुरानी फिल्में भी है, हॉलीवुड की फिल्म भी है, अरब की फिल्म भी है, हर तरह की चीजें। तो ओटीटी हमारे देश के युवाओं की आदत में शामिल हो गया है और ये उनके लिए अच्छा है जो फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं। अब स्टार कम इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब कंटेंट ज्यादा, उसकी ज्यादा खपत है कंटेंट की, तो अच्छा कंटेंट होगा वही बिकेगा। और फिर यूट्यूब ने पिछले दिनों अच्छा हंगामा किया है, क्योंकि कई यूट्यूबर जो है बड़े हिट हुए हैं। इवन म्यूजिक कंपनी जो है वो यूट्यूब के जो व्यूज हैं उसको देख करके सिंगर्स चुन रहे हैं, उनको हीरो भी बना रहे हैं। खास करके भोजपुरी फिल्में देखिए या पंजाबी फिल्में देखिए, उन फिल्मों में क्या है, ज्यादातर सिंगर्स हीरो है। हिंदी फिल्मों में अब जो है, जो छोटे बजट की फिल्में नहीं बन रही थी वो फिर से बननी शुरू होगी, और उसके लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं है। 2018 में एक फिल्म आई थी विलेज रॉक स्टार नाम से, नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को, और जो उसकी निर्देशिका थी रीमा दास, उन्होंने बेहद कम संसाधन में असम के गांव में ये फिल्म बनाई थी। एक और फिल्म जिसकी बड़ी चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑस्कर अवार्ड मिला, पैरासाइट, दक्षिण कोरियन फिल्म थी, वो भी कम संसाधन में बनी थी, लेकिन बहुत पैसा कमाया उसने, दुनिया भर में उसका नाम हुआ, और कहते हैं कि दक्षिण कोरिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बनी वो। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए या अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए, कम संसाधन में भी अच्छी फिल्म, अच्छे कंटेंट वाली फिल्म बनाई जा सकती है। तो आज जो मैं बात कहने के लिए आया हूं ये कि अगर आपके मन में ये स्वप्न है कि हमको फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में करियर बनाना है, तो आप परेशान मत हो, मुंबई आने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से चर्चित हो सकते हैं। आपने सुना होगा पिछले 2-3 सालों में लगातार ये हुआ कि फलाना वीडियो वायरल हो गया, फलाना वीडियो वायरल हुआ, और रातों रात स्टार बन जाते हैं हम लोग, जो वीडियो वायरल होता है। फिर लता मंगेशकर उनसे मिलती हैं, अमिताभ बच्चन उनसे मिलते हैं, या किसी जो आजकल जो शो चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गैर फिक्शन शोज में कास्ट कर दिए जाते हैं, आ जाते हैं वो। अब तो वो भी आ गया है, बिग बॉस में कास्ट हो जाते हैं वायरल स्टार, और फिर स्टार बन जाते हैं। तो सपना चौधरी देखिए, हरियाणवी गाने गा करके, हरियाणवी स्टेज शो करके इतनी बड़ी स्टार बन चुकी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आना है और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाना है, उनके पांव छूने, इसकी आवश्यकता नहीं है अब इस पे। लेकिन जरूरी है कि यह कंटेंट अच्छा हो, आप प्रशिक्षित हो। आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग पहले सीखें, आप राइटर बनना चाहते हैं तो पहले राइटिंग के गुर सीखें, आप म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो उसकी जो बेसिक नॉलेज है, उसकी जो जानकारी है, उसकी जो तकनीक है, उसको समझना, उसका अभ्यास करना जरूरी है। कैसे? आगे के वीडियोज में हम बताते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और इस तरह के वीडियो हम लगातार लेकर आते रहेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।